नमस्कार, मैं श्वेता आपका जनहितैषी में स्वागत करती हूं। जन जन की बात जनहितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अशोक गहलोत की सियासी गुगली में फंस गए सचिन पायलट, राजस्थान में जादूगर ही कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर एक बार फिर बीस साबित हुए। सचिन पायलट को 10 महीने में 2 बार भले ही प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकालने में कामयाब रहे हैं। गहलोत ने अपनी जादूगरी चला दी है। मतलब साफ है, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गहलोत ही सीएम के दावेदार रहेंगे। गहलोत को राजस्थान से बाहर नहीं करने के यही संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी देकर नए सियासी संकेत दे दिए हैं। मतलब साफ है कि आगामी चुनाव में सचिन पायलट की दखल बहुत कम रह जाएगी। कांग्रेस ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव की नई जिम्मेदारी दी है। अभी तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, अब उन्हें राजस्थान के बाहर जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले फरवरी 2023 में सचिन पायलट को एआईसीसी सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान की राजनीति में सियासी संतुलन बनाने की कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ नहीं बनेंगे, रेस से बाहर हो चुके हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि करीब 10 महीने में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट का कद बढ़ाकर सियासी संकेत दिए हैं। कांग्रेस ने ये मान लिया है कि अशोक गहलोत के बाद सबसे बड़ा नेता सचिन पायलट ही है। ऐसे में सीएम रेस के प्रबल दावेदार बने रहेंगे। सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर कर गुटबाजी को थामने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार भी रिवाज बरकरार रहा। हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को चुप रहने की हिदायत दी थी। पायलट चुनाव के दौरान चुप रहे, लेकिन पायलट के मुंह बंद करने का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला। कांग्रेस चुनाव हार गई। सचिन पायलट के गुर्जर वोटर भी कांग्रेस को पूरे नहीं मिले। सचिन पायलट के गढ़ दौसा में कांग्रेस को 5 में से सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में चर्चा थी कि सचिन पायलट को कांग्रेस एक बार फिर राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर कांग्रेस आलाकमान ने साफ सियासी मैसेज दे दिया है कि राजस्थान की राजनीति से पायलट खुद के दूर करें। हालांकि सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। यदि ऐसा होता, पायलट विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते। सियासी जानकारों का कहना है, एक लिहाज से देखा जाए तो सचिन पायलट का कद बढ़ा है। 10 महीने में ही पार्टी ने 2 प्रमोशन दे दिए हैं। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करने के पीछे गहलोत की रणनीति है। गहलोत अब अपने किसी समर्थक विधायक को नेता प्रतिपक्ष का पद देने की पैरवी कर सकते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गहलोत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में प्रबल संभावना ये है कि गहलोत का दबदबा राजस्थान में कायम रहेगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा, जिसे अशोक गहलोत पसंद करता हो। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की रेस में आधा दर्जन नाम शामिल हैं। इनमें पंजाब के पूर्व प्रभारी हरीश चौधरी, राजेंद्र पारिक, रामकेश मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और नरेंद्र बुढ़ानिया के नाम शामिल हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि हरीश चौधरी नेता प्रतिपक्ष की रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि गहलोत विरोधी बयान देते रहे हैं। एक बार केसी वेणुगोपाल को हरीश चौधरी को हिदायत देनी पड़ी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान किसी ST/SC विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना सकता है, क्योंकि पीसीसी चीफ डोटासरा जाट हैं। ऐसे में दोनों ही पद एक समुदाय को देने से दूसरे समुदाय नाराज हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी। जन जन की बात जनहितैषी के साथ।